सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधूसरांध्रपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंचसायकम नमन निलिम्पनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज धनतेरस है। लक्ष्मी कुबेर की पूजा के साथ आज जो लोग सायंकाल स्नान करके शिवालय में जाएंगे और भगवान शिव का दिव्य अभिषेक करेंगे, भगवान शिव की स्तुति में ये शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, धनतेरस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज धनतेरस पर गृहस्थ लोग क्या खरीदेंगे तो बढ़ेगी सुख समृद्धि। आज धनतेरस पर कारोबारी कैसे पूजा करेंगे तो प्रसन्न होंगी धन लक्ष्मी। आज धनतेरस पर नौकरी पेशा लोग कौन से उपाय करेंगे तो मिलेगी तरक्की। धनतेरस पर बरसेगा धन। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज धनतेरस के शुभ दिन से ही आपके जीवन में हो सकती है धन की बरसात। कुबेर भरेंगे आपके भंडार और माँ लक्ष्मी देंगी सुख संपन्नता का आशीर्वाद। इसलिए आज धनतेरस पर खरीदारी, निवेश या पूजा करते समय शुभ मुहूर्त का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि धनतेरस पर यही शुभ मुहूर्त आपको धनवान बनाएगा। और क्या कुछ आज के कालचक्र में आपके लिए और खास है, आइए आपको बताते हैं। धनतेरस पर जानिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर किस मुहूर्त में करनी चाहिए खरीदारी और निवेश। आज धनतेरस पर किस मुहूर्त में ना करें पूजा और खरीदारी। धनतेरस पर घर की किस दिशा में आपको दीपक जलाना चाहिए। लंबी आयु के लिए धनतेरस की रात क्या खास करें, पंडित जी आपको बताएंगे। अपनी राशि अनुसार जानिए धनतेरस से दीपावली तक कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 9 नवंबर 2015 दिन सोमवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, शाम 7:06 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र 10 से शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है। आज धनतेरस का पर्व है। आज शुभ मुहूर्त में खरीदारी और निवेश करें। तो आज धनतेरस है, इसीलिए सबसे पहले पंडित जी से हम जानते हैं कि आज धन के देवता कुबेर और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। और इसके साथ ही आज किस शुभ मुहूर्त में आपको खरीदारी करनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। पूजा का आपको मुहूर्त बताऊं उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप पूजा कैसे करें इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, आज धनतेरस है। वर्ष में एक बार ही धनतेरस आती है और बहुत लंबे अरसे से लोगों को धनतेरस का इंतजार रहता है। ये धन त्रयोदशी धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। आज जहां घर के लिए नए बर्तन खरीदने का, सोने चांदी के सिक्के खरीदने का प्रचलन है पूरे भारतवर्ष में, वहीं आज के दिन बर्तन खरीदने का भी प्रचलन है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उन्हें कम से कम एक गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच तो खरीद ही लेना चाहिए। और अगर सामर्थ्य है तो सोने चांदी के सिक्के भी खरीदने चाहिए। आज आपको लक्ष्मी और गणेश की, जो पुराने लक्ष्मी गणेश आपके हैं, पिछले दिवाली पर जिनकी आपने पूजा की थी, उन्हीं लक्ष्मी गणेश की आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और गणेश की पूजा भी विधिवत षोडशोपचार करनी चाहिए। पूजा
में अगर आप कुबेर यंत्र आपके पास है तो उसे भी रख करके उत्तर दिशा में उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। आज ये पूजा आप कब करेंगे ये तो मैं बताऊंगा ही आगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से यदि आप मां महालक्ष्मी की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, आज धनतेरस है, आपको खरीदारी भी शुभ मुहूर्त में ही करनी है। और वो कौन सा है शुभ मुहूर्त ये भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 6:04 से रात 7:06 तक है। आज प्रदोष काल जो है वो शाम 5:38 से शुरू होगा और रात 8:10 तक रहेगा। वृषभ लग्न, कहते हैं दिवाली की पूजा में 2 ही लगने ज्यादा अच्छी होती हैं, एक वृषभ लग्न एक सिंह लग्न। तो वृषभ लग्न शाम 6:04 से शुरू होगा और 8:04 तक रहेगा। आज धनतेरस पर जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं उनको खास मुहूर्त में ही सोना खरीदना चाहिए। आज सोना खरीदने वालों के लिए जो शाम 6:19 से शुभ मुहूर्त है उसको जो है सोना खरीदने के लिए इस समय का आप उपयोग करें। इसके अलावा धनतेरस पर अगर आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो चौघड़िया मुहूर्त में भी शुभ लग्न में ही आपको खरीदना चाहिए। आज शुभ लग्न जो है सुबह 9:11 से 10:35 तक है। आज खरीदारी करने का अमृत मुहूर्त जो है वो 4:14 से शाम 5:38 तक है। और आज का गुड लक मुहूर्त दिन में 11:43 से 12:27 तक है। आज खरीदारी करने का चर लग्न जो है वो दोपहर 1:24 से 2:49 तक है और शाम 5:38 से 7:14 तक है। तो ये शुभ मुहूर्त मुझे विश्वास है कि आप ध्यान में रखेंगे और इसका उपयोग करेंगे। धनतेरस पर खरीदारी और पूजा के शुभ मुहूर्त तो आपने जान लिए, लेकिन आज धनतेरस पर किस मुहूर्त में खरीदारी और पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब हम राशि अनुसार पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस राशि के जातक को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा इन पर बनी रहे, आइए जानते हैं। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। जय मां महालक्ष्मी, जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि वाले धनतेरस पर शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर तेल का दिया जला करके उसमें 2 काली गुंजा के दाने जरूर डालें। मेष राशि वाले सोने का सिक्का, तांबा खरीदें या अगर हो सके तो प्रॉपर्टी में निवेश करें। आज कोई फ्लैट, कोई प्लॉट आप बुक कर सकते हैं। कल अर्थात नरक चतुर्दशी पर अपने घर की पूर्व दिशा में एक दिया जरूर जलाइएगा। और हाँ, घर के दक्षिण में सभी राशि वालों को एक यम के लिए दीप जलाना चाहिए। ये बात सभी राशि वालों के लिए लागू होती है। यम की दिशा दक्षिण है, इसलिए कल अपने घर के दक्षिण दिशा में आपको एक सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के समय सभी राशि वालों को जलाना चाहिए। इसे यम का दीपक कहते हैं। यह दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है। जो पूर्व दिशा में आप दिया जलाएंगे वो घी का दिया होगा, वो आपके राशि में प्रबलता लाने के लिए जलाया जाएगा। पहले यम का दिया जला दीजिएगा, उसके बाद में ही अपने राशि के अनुसार आप पूर्व दिशा में दिया जलाने की कोशिश कीजिएगा। मेष राशि वालों को दीपावली के दिन दूध, गंगा जल और मसूर की दाल मिलाकर के श्रीयंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। श्री सूक्त के 16 मंत्रों से श्रीयंत्र की पूजा कीजिएगा। श्रीयंत्र के अलावा दीपावली के दिन शुक्र यंत्र और शनि यंत्र की भी स्थापना और पूजा करनी चाहिए। सफेद कपड़े पर हल्का सा चंदन का लेप करके अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा। इससे निश्चित रूप से धन लाभ भी होगा और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए आपको बताते हैं। मुग्धा मुहूर्त विधते मदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविदुषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिंदीवरोदर सहोदर मिंदिराया। जय मां महालक्ष्मी। वृषभ राशि वाले धनतेरस पर वृषभ राशि वाले चांदी की पायल, चांदी के लक्ष्मी गणेश जरूर खरीदें। शाम को पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन या अष्टगंध लगा करके नदी में प्रवाहित करें। इससे आपकी फिजूल खर्ची रुकेगी और बचत होगा। कल अर्थात नरक चतुर्दशी पर अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दिया यम के लिए जलाइएगा और दूसरा घी का दिया जलाइएगा। वृषभ राशि वालों को दीपावली के दिन दूध में चावल डाल करके श्रीयंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। श्री सूक्तम के पाठ को करते हुए ये अभिमंत्रण आपको करना चाहिए। श्रीयंत्र के अलावा दीपावली के दिन महालक्ष्मी यंत्र की भी स्थापना और पूजा कर सकते हैं। दीपावली के दिन अपने घर में एकांत जगह पर देसी घी का दिया 2 रुई की बत्तियां डाल करके आपको जलाना चाहिए। ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। इससे धन लाभ होगा, मान सम्मान भी मिलेगा और हर मनोकामना की पूर्ति होगी। मैं बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, इनका राशि स्वामी शुक्र है और शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी, शुक्रवार की स्वामिनी देवी साक्षात मां महालक्ष्मी है। जो लोग शुक्रवार को देवी के मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, शुक्रवार के दिन देवी का यजन याजन करते हैं, उनके जीवन में करोड़ों गुना लाभ की स्थिति बन जाती है। इसलिए शुक्रवार का दिन शक्ति की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप पूरे मनोयोग के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा करें, कुबेर की पूजा करें और कल आप जैसा कि मैंने आपको बताया है, चांदी से संबंधित कोई खरीदारी जरूर करेंगे। वहीं मिथुन राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। आके कर स्थित कननिक पक्ष नेत्रम भूत्यै भवेन् मम भुजंग सयांगनाया बाहवंतरे मधुजितः श्रित कौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याण मावह तुम्हें कमलालयाया। जय मां महालक्ष्मी। मिथुन राशि वाले धनतेरस पर शंख, मोतियों की माला, एक्वेरियम, भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति जरूर खरीदें। धनतेरस पर बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन से रंग करके लाल कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ बांध करके अपने घर में रखेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की पश्चिम दिशा में पहले दक्षिण दिशा में एक तेल का दिया जलाइएगा, उसके बाद पश्चिम दिशा में एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। मिथुन राशि वालों को दीपावली के दिन दूध में चीनी डाल करके मूंग की दाल मिला करके श्रीयंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। दीपावली के दिन मिथुन राशि वालों को अपने घर में चांदी का श्रीयंत्र जरूर लाना चाहिए। दीपावली के दिन एक जटा वाले नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। धन लाभ होगा और कोई इच्छा भी पूरी होगी और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। अपने दर्शकों को एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं, वो ये कि शास्त्रों में पारे के श्रीयंत्र, पारे के कुबेर यंत्र और पारे के शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं इसकी पूजा से जहां मनोकामना पूरी होती है
वहीं वास्तु दोष भी ठीक हो जाता है। लेकिन इसका एक दुर्गुण भी है। पारे के श्रीयंत्र की यदि आप पूजा कर रहे हैं, पारे के शिवलिंग की यदि आप पूजा कर रहे हैं और अपने हाथ से आप शिवलिंग को धो रहे हैं या श्रीयंत्र को धो पोछ रहे हैं और आपके हाथ में अगर सोने की अंगूठी है तो 2 मिनट के बाद सोने और चांदी की अंगूठी का रंग बदल जाएगा, सोना बिल्कुल सफेद पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ज्यादा समय तक अंगूठी अगर उस पारे के संबंध में रही तो अंगूठी टूट भी सकती है, सोना गायब भी हो सकता है। इसलिए पारे के श्रीयंत्र शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखिएगा कि अंगूठियां जरूर निकाल करके पूजा करिएगा, नहीं तो नुकसान जरूर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:26 तक है। इसमें कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, चाहे वो खरीदारी से रिलेटेड हो, चाहे किसी नए काम के शुभारंभ की बात हो, चाहे श्रीयंत्र खरीदने की बात हो और चाहे कुबेर यंत्र खरीदने की बात हो। यह मुहूर्त सबके लिए लाभकारी है। तो धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन आज धनतेरस पर खरीदारी और पूजा आपको किस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, आज धनतेरस है। आज जहां खरीदारी के लिए कुछ शुभ मुहूर्त हैं, वहीं ऐसे समय भी हैं जब आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जैसे सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक और रात 7:14 से 8:49 के बीच ये रोग काल रहेगा। इसमें किसी तरह की खरीदारी आप बिल्कुल ना करें। उद्वेग काल में भी आप खरीदारी ना करें। उद्वेग काल दोपहर 12 बजे से 1:34 तक रहेगा। इसी तरह से दोपहर 2:49 से 4:19 तक भी खरीदारी लाभदायक नहीं रहेगी, क्योंकि इस समय वार वेला चल रही होगी। इसके अलावा राहुकाल में भी आज आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। राहुकाल तो व्यतीत हो चुका है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे कि आज धनतेरस पर किन उपायों से मां लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, और इसके साथ ही कर्क से लेकर मीन राशि वाले आज धनतेरस से लेकर दीपावली तक क्या खास उपाय करें, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और दिखते रहिए काल चक्र। एसोसिएट स्पॉन्सर लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल्स, सर्दी भगाओ। हमारी खास पेशकश धनतेरस स्पेशल कालचक्र। आपने धनतेरस की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जान लिया। आज आपको खरीदारी कब करनी है और कब बिल्कुल नहीं करनी है, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया। लेकिन अगर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको आज कौन से उपाय करने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, कौन से खास उपाय हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, कौन से उपाय हैं? कालाम्बुदा ललितो रसिकैट भारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदंगनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्तिम भद्राणि में दिशतु भार्गवनंदनाया। जय मां महालक्ष्मी। धनतेरस पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको चाहिए कि 13 तेल के दिए जलाएं। धन के देवता कुबेर का ध्यान करें। धूप दीप नैवेद्य से कुबेर देव की पूजा करें। एक छोटा सा मंत्र कुबेर का है, ओम धनाध्यक्षाय नमः, ओम वैश्रवणाय नमः। और एक बड़ा मंत्र आपको बताना चाहूंगा, इसको भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओम यशाय कुबेराय वैश्रमणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो छोटा मंत्र,
ओम वैश्रमणाय नमः, ओम धनाध्यक्षाय नमः, ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जप कर सकते हैं। धनतेरस पर चावल को पीस करके हल्दी के साथ उसका एक घोल बना लीजिए और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से इस घोल से घर के मुख्य द्वार पर ओम और स्वास्तिक ये बना लीजिए। मुख्य द्वार के नीचे मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाइए। और आज अगर हाथी कहीं मिल जाए तो उसे गन्ना या केला जरूर खिलाइए। इससे गज लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। लक्ष्मी के जो 8 रूप हैं उसमें एक रूप गज लक्ष्मी का भी है। आज किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को यदि आप कोई खाद्यान्न, गेहूं, चावल, ऐसा कोई अनाज दान करते हैं तो इससे भी संसार में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज धनतेरस पर जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं वो आज क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। वैसे तो मैं माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने दर्शक हैं सब आज सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच खरीदें, सोने की कटोरी और चांदी की कटोरी खरीदें, सोने के बिस्कुट खरीदें। ऐसी सामर्थ्य मां विंध्यवासिनी सभी के घरों में दें। लेकिन अगर अभी आपको साधना करते हुए कम समय हुआ है और मां की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर नहीं है तो आपको भी कोई हताश और निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि आप कालचक्र अगर देखते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आप सोने चांदी के चम्मच खरीदेंगे, ये मुझे विश्वास है। धनतेरस पर सोने चांदी के गहने और बर्तन खरीदने की परंपरा पूरे भारतवर्ष में है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं खरीद सकता है वो 5 चीजों से धनतेरस की पूजा कर सकता है। अब मैं बताता हूं, ये 5 चीजें बड़ी ही सहज और बहुत ही सरल हैं। इनको जरा आप ध्यान से नोट कर लीजिए। इसके लिए आप बहुत थोड़ी मात्रा में 100 ग्राम साबुत धनिया खरीद लीजिएगा और 100 ग्राम बतासे खरीद लीजिएगा और 9 दिए खरीद लीजिएगा मिट्टी के और थोड़ा सा कुमकुम 5 रुपए का खरीद लीजिएगा और एक नई झाड़ू खरीद लीजिएगा। ये 5 चीज ले आकर के घर में आज रख लीजिएगा। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, कुकर नहीं खरीद सकते, महंगा बर्तन नहीं खरीद सकते तो ये 5 चीजें तो खरीद सकते हैं ना। इसमें तो कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। और ये 5 चीजें मां महालक्ष्मी का एक तरह से आशीर्वाद है, एक तरह से मां लक्ष्मी का प्रसाद है और इन 5 चीजों से मां महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मुझे विश्वास है आज अपने घर में लक्ष्मी के कोई न कोई चिन्ह आप जरूर खरीद कर लाएंगे, जिससे भविष्य में आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। चलिए अब कर्क राशि के जातकों की हम बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे महालक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिन मन्मथेन मैया पते तदिह मंथरमीक्षणार्धम मंदालसम च मकरालय कन्यकाया। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले इस बार धनतेरस पर धन लाभ के लिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दिया जरूर जलाएं। कर्क राशि वाले धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख जरूर खरीदें। इसके अलावा पर्दा, बेडशीट, डिनर सेट भी आप खरीद सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की उत्तर दिशा में एक घी का दिया जलाइएगा और घर के दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा, जो यम का दीपक होगा। यमराज को प्रणाम करते हुए वो दिया आप जरूर जलाइएगा। कर्क राशि वालों को दीपावली के दिन दूध में चीनी और अक्षत मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन सूर्य यंत्र और शुक्र यंत्र की भी स्थापना और पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन विष्णु मंदिर में
एक पीला त्रिकोण आकार का झंडा जरूर लगाना चाहिए। इससे आमदनी का स्रोत बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं सिंह राशि के जातकों को धनतेरस से लेकर दीपावली तक कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो और उनके घर में हमेशा के लिए वास करें? पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं, इस बार धनतेरस पर कारोबार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए, दरिद्रता को रोकने के लिए गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इसलिए कि गाय में भी सुरभि नाम की लक्ष्मी होती हैं। अष्टलक्ष्मी में एक लक्ष्मी गाय के भी शरीर में पाई जाती हैं, जिन्हें सुरभि नाम की लक्ष्मी कहा जाता है। खरीदारी में आप प्रॉपर्टी में निवेश जरूर करें। इसके अलावा सिंह राशि वालों को आज सोने की कोई चीज जरूर खरीदनी चाहिए। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की पूर्व दिशा में एक घी का दिया जलाइएगा और दक्षिण दिशा में पहले एक सरसों के तेल का दिया यम के दीप के नाम पर जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। सिंह राशि वालों को दीपावली के दिन दूध में चने की दाल और कमल के फूलों की पंखुड़ियां मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन बुध यंत्र की भी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। आज से दीपावली तक हर दिन अपने मुख्य द्वार के पास ज्यादा घी डाल करके दीपक आपको जलाना चाहिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कन्या राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे? कन्या राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर इस धनतेरस पर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कन्या राशि वाले इस बार धनतेरस पर आर्थिक स्थिरता के लिए मां लक्ष्मी के मंदिर में 2 कमलगट्टे की माला 108 दानों की जरूर चढ़ाएं। कन्या राशि वाले रत्न से जड़ित गहने जरूर खरीदें। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, लैपटॉप भी आप खरीद सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की दक्षिण दिशा में एक तेल का दिया यम के लिए और दूसरा घी का दिया जरूर जलाइएगा। कन्या राशि वालों को दीपावली पर दूध में शक्कर और मूंग की दाल मिला करके श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन चंद्र यंत्र और शुक्र यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। दीपावली के दिन लाल कपड़े में श्रीफल लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें। ये श्रीफल नारियल को ही कहते हैं। आर्थिक संकट दूर होगा और धन लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अकाल मृत्यु से बचने के लिए और लंबी आयु पाने के लिए धनतेरस की रात आप किस मुहूर्त में क्या खास करें? अब पंडित जी आपको इस बारे में जानकारी देंगे। जी पंडित जी। आज अकाल मृत्यु से बचने के लिए प्रदोष काल में शाम 5:38 से रात 8:10 के बीच यम के नाम का दिया अपने घर के दक्षिण दिशा में आप जरूर जलाएं। एक गेहूं के आटे का बड़ा दिया बनाएं। गेहूं के आटे का दिया तमोगुण को शांत करता है। रुई की 2 लंबी बत्तियां बनाएं और दीपक में ऐसी आड़ी रखें कि 4 बत्तियां बन जाएं। आटे के दीपक में सरसों का तेल भर करके या तिल का तेल भर करके उसमें कुछ काले तिल डाल दें। प्रदोष काल में तैयार किए हुए इस दीपक को रोली, अक्षत और फल फूल से पूजन करें। घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में थोड़ी सी खील या गेहूं की ढेरी बना करके उस पर दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रख करके जला दें। ओम यम देवाय नमः, ओम यमाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर नमस्कार भी करें। यही यम का दीपक है जो नरक चतुर्दशी पर जलाया जाता है और पूरे भारत में इस दीपक की बड़ी मान्यता है और सभी परिवार के लोग अपने परिवार की सुरक्षा और कल्याण के लिए यम के लिए यह दीपक जरूर लगाते हैं। चलिए अब तुला राशि के जातकों के बारे में आपको बता देते हैं। तुला राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी अपना आशीर्वाद इन्हें दें और उनकी असीम कृपा उन पर हमेशा बनी रहे।
दद्या दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किंचन विहंगसि सौविषणे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयनी नयनाम्बुआह। जय मां महालक्ष्मी। तुला राशि वाले इस बार धनतेरस पर कर्ज से मुक्ति के लिए मां लक्ष्मी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं। धनतेरस पर सोने के गहने, मां दुर्गा की मूर्ति और नई गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की पश्चिम दिशा में एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। तुला राशि वालों को दीपावली पर दूध में अक्षत डाल करके श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन सूर्य यंत्र, मंगल यंत्र की भी स्थापना करके पूजा करनी चाहिए और दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में कमलगट्टे की माला अर्पित करनी चाहिए। इससे रोग, दुख और दरिद्रता दूर होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातक अगर धनतेरस पर चांदी का चम्मच खरीदें और उस चम्मच से घी, चीनी, शहद मिला करके आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर श्री सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए सुबह शाम हवन करें तो 1 वर्ष के अंदर ही आप कुबेर के समान धनवान हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वृश्चिक राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे? वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप श्मशान में लगे हुए नल या कुएं का जल ला करके पीपल के पेड़ पर चढ़ाइएगा। धनतेरस पर जमीन, नया घर, इन सब चीजों में निवेश करिएगा। पीतल या तांबे के बर्तन खरीदिएगा। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की उत्तर दिशा में एक घी का दिया जलाइएगा। उसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक यम के लिए दिया जरूर जलाइएगा। दीपावली पर दूध, गंगाजल और मसूर की दाल मिलाकर के श्री यंत्र का अभिमंत्रण करिएगा। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन गुरु यंत्र, बुध यंत्र की स्थापना, पूजा आपके लिए लाभकारी होगी। दीपावली के दिन किसी भी मंदिर में केले के 2 पेड़ लगा करके उनको सींचे। ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मां लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। ओम मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव शामगानां कृपाकर एतानि कुज नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। यही ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है, इसका नित्य पाठ करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों के बाद धनु राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे? आइए जानते हैं। अब धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस बार आप धनतेरस पर गूलर के 11 पत्तों को तोड़कर घर ले आइए और उसको एक कलावे में बांधिए। बरगद के पेड़ पर ले जाकर के इस 11 पत्तों को आप बांध दीजिए। गूलर और बरगद का संयोग आपको धन लाभ कराएगा। धनतेरस पर सोना आप जरूर खरीदिएगा, चाहे 1 ग्राम ही खरीदिएगा। चांदी या प्लेटिनम की ज्वेलरी भी आप खरीद सकते हैं, आपके लिए शुभकारी होगा। नरक चतुर्दशी पर दक्षिण दिशा में तो आप यम का दिया जलाएंगे ही, साथ साथ घर की पूर्व दिशा में एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। धनु राशि वालों को दीपावली पर दूध में पीले रंग के फूल मिला करके श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन शनि यंत्र, शुक्र यंत्र की भी स्थापना और पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन पीपल के पत्ते पर लक्ष्मी मंत्र लिख करके अपनी तिजोरी में रखें। ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मां लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनतेरस पर घर में कहां दीपक जलाने से मिलेगी मां लक्ष्मी की आपको कृपा, दूर होगी दरिद्रता और भर जाएगी तिजोरी? कैसे, कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, धनतेरस पर यम के नाम से दक्षिण दिशा में 4 मुखी दिया तो जलाने की परंपरा हमारी बहुत प्राचीन है और आप
जलाएंगे भी नरक चतुर्दशी पर यम का दिया। तिल के तेल से जलाने के बाद अपने घर के ईशान कोण में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। इस दिए में रुई की जगह लाल रंग के कलावे की बत्ती बना करके डालनी चाहिए। साथ ही थोड़ी सी केसर भी अगर इस दिए में डाल दी जाए तो 4 चांद लग जाएगा। घर में जहां भी सरसों के तेल का दिया जलाएं उसमें 2 काली गुंजा जरूर डालें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनतेरस पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शिवलिंग पर अक्षत जरूर चढ़ाएं। धनतेरस पर हर श्रृंगार का बांधा उसे कहते हैं जो फूल और फल के मध्य का समय होता है, वो बांधा होता है। तो हर श्रृंगार का बांधा घर में लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेट करके उसे अपने तिजोरी में रखें। धन और समृद्धि बढ़ेगी। धन लाभ के नए अवसर भी आपको मिलते रहेंगे। अपने घर के मुख्य द्वार पर आज अशोक के पत्तों से तोरण बना करके लगाइए तो सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आंवला, तुलसी, सुपारी, इलायची, कमलगट्टा माँ लक्ष्मी को आज अर्पित करने से आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को 3 सबसे शुभ दिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए जिससे पैसों से जुड़ी उनकी हर परेशानी दूर हो सके, ये बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र। आप देख रहे हैं धनतेरस स्पेशल कालचक्र। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मकर राशि के जातकों की, मकर राशि वालों की। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा इन पर बनी रहे। देखिए, मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें इस बार धनतेरस पर अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाने के लिए आक की रुई और सरसों का तेल इसका दिया बना करके धनतेरस पर अगर जलाएंगे और आज धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में अगर वाहन खरीदना है खरीदेंगे तो वाहन आपके घर में लक्ष्मी बनकर आएगा। मकर राशि की महिलाएं धनतेरस पर चांदी की पायल और बिछुए जरूर खरीदें। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दिया यम के लिए, दूसरा दिया घी का जरूर जलाएं। मकर राशि वालों को दीपावली पर दूध में नीले फूल और काली उड़द की दाल मिला करके श्री यंत्र का अभिमंत्रण श्री सूक्तम के मंत्रों द्वारा करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन शनि यंत्र और मंगल यंत्र की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। शनि यंत्र की पश्चिम दिशा में नीले कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए और दीपावली के दिन लाल कपड़े में नारियल लपेट करके अपने तिजोरी में रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा और सुख समृद्धि बढ़ेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। वहीं कुंभ राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का वास हो और माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अस्थायी सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर अपने परिवार के साथ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का आप पूजन करें, जैसा पूजा के लिए मैंने पहले ही बताया है। कुंभ राशि वाले कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद सकते हैं। हनुमान जी के पंचमुखी मूर्ति को या बैम्बू प्लांट को अपने घर में लाएं तो ये भी आपके लिए शुभकारी होगा। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की पश्चिम दिशा में एक दिया जलाइएगा। उसके पहले दक्षिण दिशा में यम के लिए भी एक दिया 4 मुखी बत्ती वाला जरूर जलाइएगा। दूध में नीले फूल और उड़द की दाल मिला करके श्री यंत्र का अभिमंत्रण करिएगा और श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन गुरु यंत्र की भी स्थापना करके पूजा करिएगा। दीपावली की रात नारियल के खोपर में देसी घी भरकर उसमें दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी का घर में जिससे अस्थायी वास हो जाए, ऐसे सारे उपाय करें। जय माँ विंध्यवासिनी।
वहीं मीन राशि वालों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर ऐसा क्या खास करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। मीन राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपने कारोबार में मुनाफे के लिए केले के 2 पौधे लगाएं और हमेशा उनकी देखभाल करने का संकल्प लें। मीन राशि वाले धनतेरस पर जमीन, सोना, चांदी के सिक्के, घड़ी, किताब जरूर खरीदें। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की उत्तर दिशा में एक दिया भी जलाएं और यम का दिया दक्षिण दिशा में तो जलाइएगा ही। मीन राशि वालों को दीपावली पर दूध में पीले रंग के फूल डाल करके श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन शनि यंत्र की स्थापना और पूजा भी करनी चाहिए। दीपावली के दिन 11 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए और लक्ष्मी के मंदिर में अगरबत्ती का दान करना चाहिए। कारोबार और नौकरी में उन्नति मिलेगी। अब अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि देखिए, फ्लैट एकदम पत्रे पर, चौकोर पत्रे पर जो श्री यंत्र होता है उसकी पूजा करने का कोई फल नहीं मिलता है। जब तक आपका ये श्री यंत्र कूर्माकार कछुए के पीठ की तरफ बीच में उठा नहीं होगा, शिवलिंग के आकार का ऊपर उठा नहीं होगा, तब तक ये फलदायी नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज धनतेरस की खरीदारी और पूजा के शुभ मुहूर्त पर हमारी खास पेशकश आप सभी को जरूर पसंद आई होगी और इसके साथ ही राशि अनुसार धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के आसान उपाय भी आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।